जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज समझने जा रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ बगलामुखी चालीसा का। अब देखिए, बगलामुखी माँ के बारे में कौन नहीं जानता है, और ये ज़्यादातर सबको ज्ञात है कि अगर हम बगलामुखी माँ की पूजा करते हैं तो दुश्मन हमेशा हमसे दूर रहेंगे और दुश्मन हमेशा हमसे हारेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बगलामुखी माँ की चालीसा। और आप देखिएगा, इसमें बताया गया है कि आप चालीसा किस प्रकार से पढ़ें या आप हवन किस प्रकार से करें। कोई भी अगर परेशानी है, जिस प्रकार की परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको सब इस चालीसा के थ्रू या इस चालीसा के द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय बगलामुखी माँ की जय। देखिए, बगलामुखी माँ 10 महाविद्याओं में से एक है। देखिए, महाविद्या का मतलब होता है कि दुर्गा माँ के जो 10 रूप हैं, जो दुर्गा माँ ने 10 दिशाओं के लिए किए थे जब वो राक्षसों का वध करने गई थी, क्योंकि अकेले वो लड़ नहीं सकती सबसे, क्योंकि राक्षस जो थे वो 10 दिशाओं से आ रहे थे। तो इसीलिए जो 10 दिशाओं में जो उन्होंने अपने रूप धरे राक्षसों का वध करने के लिए, उन्हीं 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। उसमें एक बगलामुखी माँ का नाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बगलामुखी चालीसा। देखिए, शुरुआत इसकी दोहे से है। देखिए, दोहा कहता है कि सिर नवाई बगलामुखी। सिर मतलब जो मतलब अपना सर होता है, नवाई मतलब झुकाना, और बगलामुखी माँ। तो यहाँ रचयिता कहते हैं कि हे माँ, मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ और लिखूं चालीसा आज, और मैं आज चालीसा आपकी लिख रहा हूँ। कृपा करहूँ मों पर। तो कृपा करहूँ तो स्पष्ट है, मों पर मतलब मेरे ऊपर। तो आप कृपा करिए मेरे ऊपर सदा। पूरन का मतलब होता है पूर्ण। तो पूरा हो मम काज, मम मतलब मेरा, और मेरा काम आप पूरा करिए। अब दोहा के बाद चलते हैं चौपाई पर। देखिए, चौपाई शुरू होती है जय 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 श्री बगला माता। ये तो स्पष्ट है कि बगला माता की या रचयिता जय बोल रहे हैं। आदि शक्ति सब जग की त्राता। देखिए, आदि शक्ति का अर्थ ये होता है कि ऐसी शक्ति जो निराकार है, जिसने इस ब्रह्मांड या सृष्टि को बनाया है, और यही ब्रह्मांड को गति और बल प्रदान करती हैं। तो जो बगलामुखी माँ है, ये भी एक आदि शक्ति है जो हमने बताया आपको। और ये सब जग की त्राता। देखिए, त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाली या रक्षा करने वाला। तो चूंकि माँ है इसलिए रक्षा करने वाली बोलेंगे त्राता का अर्थ। तो सब जग की त्राता का मतलब हुआ सब जग की माँ रक्षा करती हैं। आगे लिखते हैं बगला सम। सम मतलब समान। तव मतलब आपका। आनन मतलब चेहरा, माता। तो यहाँ कहते हैं कि बगला समान आपका चेहरा है माँ। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। देखिए, बगला तो मतलब होता है बगुला, जो देखा हमने, बगला जो कहते हैं क्रेन कहते हैं, बगला हो गया। तो माँ का चेहरा बगला जैसा है। पर कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि बगला का अर्थ होता है एक बहुत सुंदर सजी धजी स्त्री जो शादी करने जा रही हो। पर यहाँ पर माँ का जो मुंह है, आनंद मतलब जो चेहरा है, वो बगला जैसा है। तो बगला सम मतलब होता है समान। तव मतलब आपका, आनंद मतलब चेहरा। तो आपका माता चेहरा बगला समान है। एही ते भयु। एही ते मतलब इसी प्रकार। भयु मतलब हुआ, नाम विख्यात था, और इसी प्रकार से आपका नाम विख्यात हो गया। जैसा चेहरा है वैसे ही आपका नाम विख्यात हो गया। मतलब बाप का चेहरा बगला जैसा है, इसलिए आपको बगलामुखी माता कहते हैं। शशि मतलब चेहरा। ललाट, शशि ललाट। कुंडल छवि न्यारी। देखिए, शशि मतलब ऐसे चंद्रमा भी होता है। तो शशि ललाट मतलब हो गया जो चंद्रमा है, या जो आपका माथा या चेहरा है वो चंद्रमा समान है। और जिसपो जो माँ आप कानों में कुंडल पहने हैं, उससे सबकी आपकी छवि बहुत ही न्यारी लगती है। अस्तुति करे ही देवी नर नारी। अब देखिए, अस्तुति का मतलब तो अलग होता है। इस तो हम स्तुति पढ़ेंगे। तो स्तुति करते हैं मतलब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं देव भी और नर नारी भी। आगे लिखते हैं
पीत बसन, देखिए पीत मतलब होता है पीला और बसन मतलब कपड़ा, मतलब मैया जो आप कपड़ा पहनती हैं वो भी पीला है। और तन पर तब राजय, राजय मतलब सुशोभित है, तो जो आप तन पे अपने कपड़े पहने हैं वो पीले रंग के हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। और हाथ ही मुदगर गदा विराज है, और हाथ में आपके मुदगर है। देखिए मुदगर मतलब होता है डंबल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं या हथौड़ा कह लीजिए यहाँ पर डंबल में दो गोल गोल दोनों तरफ होते हैं, तो हाथ ही मुदगर गदा विराज है। देखिए मुदगर आप देखा होगा, या डंबल ना कहिए, जो पहलवान जो घुमाते रहते हैं ऐसे करके मुदगर कहते हैं, जो ऊपर से बड़ा होता है नीचे ऐसे करके छोटा होता जाता है, जिसको पहलवान घुमा के ऐसे पहलवानी करते हैं और वो व्यायाम करते हैं। तो हाथ में उनके मुदगर है और गदा माँ विराजती हैं, और 3 नयन और माँ के 3 आंखें हैं। गल चंपक माला, और गले में जो चंपक फूलों की माँ के गले में माला पड़ी है। अमित तेज प्रकटत है भाला, अमित मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला तेज, प्रकटत मतलब प्रकट है, कहाँ प्रकट है, भाला मतलब माँ के माथे पे ऐसा तेज निकलता है जो कभी खत्म नहीं होता है। और रतन जड़ित सिंहासन सोहे, और मैया ऐसे सिंहासन पर बैठी हैं जिसके जो सिंहासन पूरा जो रत्नों से जड़ा हुआ है। और शोभा निरखी सकल जन मोहे, अब देखिए जो शोभा है, जो शोभा ऐसी मतलब वहां पर है, मतलब शोभा ऐसी निकरी है, तो हमने जो निरख को निकरी पढ़ लिया, तो शोभा ऐसी निकरी है कि सकल मतलब सबका जन का मोह, मतलब सबके मन मोह लेती है, ऐसा मैया का रूप है। आसन पीतांबर महारानी, जो मैया का आसन है जिससे बैठती मैया वो भी पीत वर्ण है। तो पीत मतलब होता है पीला, वर्ण मतलब रंग, तो मैया का आसन भी पीले रंग का है महारानी। और भक्तन की तुम हो वरदानी, और भक्तों की आप वरदानी, मतलब आप भक्तों को वरदान देने में चूकती नहीं हो मैया, क्योंकि जो आपकी भक्ति करता है उससे आप जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हो और उसे आप मन वांछित या मनचाह उसको आप वरदान दे देती हो माँ। आगे कहते हैं पीत आभूषण, पीताभूषण मतलब हो गया, पीत मतलब हो गया, इसको संधि विच्छेद कर लें, पीत और धन आभूषण, तो पीताभूषण हो गया पीत प्लस आभूषण, मतलब पीत मतलब पीला, आभूषण जानते ही हैं जो स्त्रियां पहनती हैं या जो लोग पहनते हैं अपने को सुंदर दिखाने के लिए। तो जो पीले रंग का मैया आभूषण भी पहने हैं, और पीतही चंदन, और पीला चंदन भी मैया अपने माथे पे लगाए हैं। और सुर नर नाग, सुर का मतलब होता है देवता, नर तो स्पष्ट है जो कि हम लोग रहते हैं इस पृथ्वी लोक पे, और नाग करत सब वंदन, तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब हो गया आकाश पाताल, और जो कि आकाश पाताल और धरती के जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो सब जो हैं आपका वंदन, आपकी पूजा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। यही विधि ध्यान हृदय में राखो, और यहाँ रचयिता कहते हैं तो जो माँ का स्वरूप है यही आप ध्यान हृदय में रख के आप पूजा करिए। और वेद पुराण संत अस भाकै, भाकै मतलब कहते हैं, तो भाकै मतलब कहते, तो वेद हो चाहे पुराण हो चाहे संत हो, वो ऐसे कहते हैं कि माँ का जब भी आप ध्यान करिए तो माँ को आप पीला रंग, मतलब ऐसा जो पीला आभूषण पहने हैं, मैया का रंग, जो मैया का जो चेहरा है वो बगलामुखी है, तो इस प्रकार से आप उनका ध्यान करिए मैया का। फिर कहते हैं अब पूजा विधि करहो प्रकाशा, अब कहते हैं रचयिता है कि ए मैया अब बताओ कि अपनी पूजा विधि आप कैसे मैं करूं, ये प्रकाशा मतलब आप बताइए माँ कैसे मैं आपकी पूजा विधि करूं, जाके किए होते दुख नाशा, जिस प्रकार से सबका दुखों का नाश हो जाए। फिर कहते हैं, अब देखिए बताते हैं पूजा की विधि यहाँ पर। प्रथमई मतलब पहले तो पीत ध्वजा फहरावे, पहले आप जहाँ मैया के लिए, पीत मतलब पीली और ध्वजा मतलब झंडा, पहले मैया के लिए पीला झंडा फहराइए। और पीत वसन देवी पहरावे, और जो भी मैया हैं उनको आप पीत वसन, पीत मतलब पीला और वसन मतलब कपड़ा, तो पीला वसन तो पीले रंग का कपड़ा माँ को आप पहनाइए। देवी पहरावे, पहरावे मतलब पहनाना। और कुमकुम अक्षत, देखिए कुमकुम वो होता है जिसे रोली कहते हैं, तो कुमकुम हो चाहे अक्षत मतलब चावल हो, तो कुमकुम हो, अक्षत हो या चावल हो, मोदक बेसन, और मोदक और बेसन। अबीर गुलाल सुपारी चंदन, तो ये माँ को प्रिय है, माँ को आप कुमकुम अक्षत मोदक और बेसन लगाइए, चढ़ाइए। और अबीर गुलाल सुपारी चंदन, सुपारी चंदन वहाँ पर सुपारी रखिए और चंदन और अबीर गुलाल माँ को लगाइए आप।
और माल्या हरिदा हरिद्रा, देखिए माल का मतलब होता है माला, हरिद्रा मतलब हल्दी की, तो हल्दी की माला अरु फल पाना, और मतलब कि हल्दी की माला और फल पाना मतलब 5 फल जो है माँ को चढ़ाइए। और सभई चढ़ाई धरे और ध्यान, और जब भी ये सब काम करिए तो आप माँ का हृदय में सब ध्यान रख के करिए। धूप दीप, फिर मैया को आप धूप दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए, दीप दिखाइए मतलब उनकी आरती करिए घी के दिए से, और कपूर की बाती, और कपूर से भी आरती करिए मैया का, और प्रेम सहित तब करे आरती, और प्रेम सहित माँ का ध्यान रखते हुए आप आरती करिए माँ की। और स्तुति करे हाथ दो ही जोड़े, और माँ की जब भी स्तुति करिए आप तो आप हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे करिए। और पूर्वहु मातु, और पूर्वहु का मतलब होता है पूरा करेंगी, मातु मतलब माता, मनोरथ मतलब मनोकामना, मोरे मतलब मेरी, तो पूर्वहु मतलब हो गया पूरा करेंगी, माता मनोरथ या मनोकामना मेरी हमेशा पूरा करेंगी अगर हम ऐसे माँ की पूजा करते हैं। आगे कहते हैं मातु भगति तब सब दुख खानी, कहते हैं माँ जो माता है भगति तब सब सुख खानी, मतलब मैया जो है अपने जो भक्त को हमेशा सुख देती हैं। और करहूं कृपा मुँह पर जन जानी, और करहूं कृपा मतलब आप भी कृपा करिए, मुँह पर मतलब मेरे ऊपर, जन जानी हे मैया मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर भी आप कृपा करिए। और त्रिविध ताप सब दुख नशावहूं, देखिए त्रिविध ताप का मतलब होता है, देखिए कष्ट, ताप मतलब कष्ट है, तो 3 प्रकार कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के कष्ट माने गए हैं जो कि जीवों के होते हैं जिनमें आत्मा रहती है। तो यही कहा गया है कि जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, सब दुख नशावहूं, आप सब दुख उस प्रकार के खत्म कर दीजिए। और तिमिर मिटाकर, तिमिर मतलब तीनों दुखों को, तीनों दुख मतलब कि दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को मिटाकर ज्ञान बढ़ाऊं, आप ज्ञान बढ़ाइए अपने भक्तों का, उनके तीनों प्रकार के दुख उनके खत्म कर दीजिए। बार बार मैं बिनवहूं तो ही, अब कहते हैं यहाँ पर कि बार बार मैं बिनवहूं तो ही, मतलब बार बार मैं आप बिनवहूं मतलब मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपकी बिनवहूं मतलब पूजा करना, तो ही मतलब आपकी। अविरल भक्ति ज्ञान दो मोहि, अविरल मतलब कि मेरे बिना रुके, मतलब मेरी भक्ति कभी ना रुके मैया आपके लिए, और मैया आप ज्ञान दीजिए आप। फिर कहते हैं यहाँ पर पूजनांत में हवन करावे, देखिए पूजनांत मतलब होता है पूजन प्लस अंत, मतलब पूजन के अंत में आप हवन हमें करवाइए मैया, मतलब ये कहते हैं कि जब भी पूजा खत्म हो जाए तो उसके अंत में आप हवन करिए। और सो नर मन वांछित फल पावे, तो अगर आप पूजा करके माँ की हवन करते हैं तो आपको मनवांछित फल मिलेगा। अब देखिए बताते हैं कि कैसे आपको हवन करना है रचयिता। कहते हैं कि सशर्प का मतलब होता है सरसों, तो यहाँ पर पीली सरसों से मतलब है उनका। कहते हैं कि सशर्प होम करे जो कोई, कहते हैं पीली सरसों से जो भी होम करेगा ताके वश सचराचर होई, तो उसके वश में, सचराचर मतलब सब कोई उसके वश में हो जाएगा, मतलब आप सबको वश में कर सकते हैं अगर आप मैया का हवन करेंगे पीली होम से, उनके मंत्रों का या उनके जो बीज अक्षर का मंत्र का हवन करेंगे पीली सरसों से। और फिर कहते हैं तिल तंडुल संग क्षीर मिलावे, फिर कहते हैं अगर आप काला तिल ले लीजिए, तंडुल मतलब चावल ले लीजिए, और क्षीर मतलब दूध को मिलाकर आप करिए, तो भक्ति प्रेम से हवन करावे, और उसको आप हवन करवाइए खूब प्रेम से, तिल तंडुल और क्षीर मिलाकर। तिल मतलब हो गया काला तिल, तंडुल मतलब हो गया चावल, और क्षीर मतलब हो गया दूध, तो इनको मिलाकर अगर आप हवन करवाएंगे तब देखिए क्या होता है। तो अगर हम तिल और मतलब अगर हम काला तिल और चावल और अगर दूध मिला के उनको हवन करवाते हैं माँ का, तो हमें दुख दरिद्र व्यापय नहीं सोई, तो जो दुख है चाहे दरिद्र हो, व्यापय मतलब कभी हम पे हावी नहीं हो पाएगा, और हम हमेशा सुखी रहेंगे, और निश्चय सुख संपत्ति सब हुई। और अगर आप तिल चावल और दूध मिला के हवन करते हैं माँ का, तो आपको हर सुख और संपत्ति आपको मिलेगी। आगे कहते हैं फूल अशोक हवन जो कराई, मतलब कि अशोक के फूल आप ले लीजिए, अगर उससे हवन करते हैं आप मैया का, तो ताके ग्रह सुख संपत्ति भराई, तो उसके घर में जो भी व्यक्ति हवन करेगा माँ का अशोक के फूल लेकर, तो उसके घर में सुख संपत्ति भर जाएगी। और फल सेमर का होम करावे, अगर आप सेमर का फल लेकर होम करीजिए, मतलब फल क्या लिखा है कि फल सेमर का होम करीजिए मतलब होता है कराना, तो अगर आप सेमर फल का होम कराएंगे माँ को,
तो निश्चय वाको रिपु सब चीजें, निश्चय मतलब स्पष्ट है, वाको मतलब उसको, रिपु मतलब दुश्मन, सब चीजें, चीजें मतलब खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको दुश्मन खत्म करना है अपने ऊपर से, तो जो सेमर का फल लेके आप होम कराइए उसका माँ के लिए। फिर कहते हैं कि गूगल घृत होम जय कोई, और गूगल में घृत मतलब अगर घी मिलाकर होम करेंगे माँ का, तो ताही के वश में राजा होई, तो राजा भी आपके वश में आ जाएगा। फिर कहते हैं कि गुग्गुल तिल संग होम करावे, अगर गुग्गुल में आप तिल मिलाकर होम कराएंगे तो ताको सकल बंद कट जावे, तो जो भी आपके कष्ट है, बंधन है, वो सब आपका कट जाएगा। फिर कहते हैं बीजा अक्षर का पाठ जो करें, जो माँ का बीज अक्षर है उसका अगर जो भी पाठ करता है, और बीज मंत्र तुम्हारो उच्च रही, और जो भी आपका बीज मंत्र का पढ़ता है मैया आपका, और कैसे पढ़ना है बताते हैं हम। एक मास निशी जो कर जापा, एक मास मतलब एक महीने, मास मतलब महीने, निशी मतलब शाम को या रात को, तो शाम को या रात को अगर आप माँ का मंत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि तही कर मिटत सकल संतापा, तही कर मतलब उसका, मिटत मतलब मिट जाता है, सकल मतलब सब, और संतापा मतलब कष्ट। तो जो भी व्यक्ति अगर एक महीने शाम को अगर माँ का जो मंत्र है वो पढ़ता है, तो उसके जितने भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आगे लिखते हैं घर की शुद्ध भूमि जहां हुई, और घर की जहां पर शुद्ध भूमि होती, शुद्ध भूमि मतलब जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, जहां पर सफाई रखते हैं, तो घर की वो शुद्ध भूमि होती है। तो घर की शुद्ध भूमि जहां हुई, तो साधक जाप करे तहां सोई, वहीं पर आपको बैठ के जप करना चाहिए। फिर कहते हैं सोई इच्छित फल निश्चय पावे, अगर आप इस प्रकार से पूजा करेंगे तो आपको जो भी आप फल मांगेंगे, जो भी इच्छा करेंगे उस फल की तो निश्चय पा जाएंगे। और यामय मतलब इसमें, यामय मतलब इसमें नहीं कछु संशय लाए, मतलब या तो इसमें कुछ संशय, मतलब इसमें कुछ आप मत सोचिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपको जरूर मिलेगा वो चीज अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं। फिर बताते हैं अथवा तीर नदी के जाए, तीर मतलब किनारे, या नदी के आप किनारे जाइए और साधक जाप करे मन लाए, और वहीं पर आप बैठ के माँ का जप करिए नदी के किनारे। और 10 सहस्त्र जाप करे जो कोई, 10 सहस्त्र मतलब 10,000, सहस्त्र मतलब 1000 होता है, तो 10,000 अगर वहां पर जाप करेंगे आप नदी के किनारे बैठ के, तो सकल काज तही कर सिद्धि, तो जो भी आप काम करेंगे वो आपका सिद्ध होगा, कभी सकल कोई काम आपका खराब नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा। फिर कहते हैं जाप करे जो लक्ष्य ही 12, लक्ष्य ही मतलब लाख बार, जो भी आपका लाख बार जाप करेगा तो फिर उसका क्या फल होगा, ताकर होए सुयश विस्तार, तो आपका यश बहुत फैलेगा। अगर अपना आप यश चाहते हैं तो आप माँ का जप कम से कम 1 लाख बार करिए। कहाँ पर, नदी किनारे बैठ के अपने घर के मंदिर में करिए आप, तो आपका यश बहुत फैलेगा। फिर कहते हैं कि जो तब नाम जपे मन लाई, और जो भी आपका नाम जपेगा मन से, अल्पकाल मह रिपुह नसाई, तो जल्दी, अल्पकाल मतलब जल्दी, रिपुह मतलब दुश्मनों को, नसाई मतलब खत्म कर देगा। अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं तो आप माँ का मंत्र जरूर पढ़िए, चाहे वो आप मंदिर में पढ़िए बैठ के, चाहे आप नदी के किनारे पढ़िए, पर मन से पढ़िए माँ का ध्यान करके। फिर कहते हैं सप्तरात्रि जो जापही नामा, सप्तरात्रि मतलब 7 रात जो माँ का जाप करेगा, वाको पूरन हो सब कामा, तो उसके सब काम पूर्ण हो जाएंगे, मतलब पूर्ण काम, उसके सब काम पूरे हो जाएंगे। और 9 दिन जाप करे जो कोई, और 9 दिन जो भी आपका जाप करेगा, 9 दिन मतलब जो ये शायद नवरात्रि की बात कह रहे हैं कि 9 दिन जो भी आपका जाप करेगा नवरात्रि में, तो व्याधि रहित ताकर तन हुई, तो आपके शरीर पे कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई भी आपको परेशानी, शारीरिक परेशानी नहीं होगी आपको। तो ध्यान करे जो बंध्या नारी, बंध्या मतलब जिसके पुत्र, जिसके बच्चा नहीं होता है उसे बंध्या कहते हैं, तो नारी जिसके पुत्र या पुत्री बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो जाप करेगी, ध्यान करेगी, तो पावे पुत्राधिक फलचारी, तो वो पक्का उसको जरूर पुत्र या पुत्री इसको फल में मिलेगी। और प्रातः साय अरु मध्याह्न, आप चाहे सवेरे, साय मतलब शाम को, और मध्याह्न मतलब दोपहर में धरे ध्यान हो वह, अगर माँ का आप ध्यान करते हैं तीनों समय में तो आपका कल्याण जरूर होगा। कहाँ लागी महिमा करो त्यारी, और कहाँ लगी महिमा कहो त्यारी, और वो कहते हैं कहाँ लगी मतलब महिमा के बारे में कहाँ कहूँ मैया आपके, सदा नाम सदा शुभ मंगलकारी, क्योंकि आपका नाम ही मंगल करने वाला है मैया। फिर कहते हैं पाठ करे जो नित्य चालसा, और जो भी आपकी चालसा या रोज पढ़ेगा, तही पर कृपा करही गौरीशा, तो पार्वती मैया जरूर उस पर जरूर कृपा करेंगी। अब देखिए खत्म हो गई यहाँ पर इसके चौपाई। अब आखिरी दोहा जो है,
संत शरण को तनय हूँ। अब देखिए जो रचयिता है इनके शायद तनय मतलब पुत्र है, तो इनके पिता का नाम संत शरण है, तो संत शरण को तनय हूँ कहते हैं मैं पुत्र हूँ संत शरण का, और कुलपति मिश्र सुनाम, और मेरा नाम कुलपति मिश्र है, और हरिद्वार मंडल बसाऊं, और मैं रहता हूँ हरिद्वार मंडल में, धाम हरिपुर ग्राम, और मेरा ग्राम जो है गांव मेरा हरिपुर है, जहां मैंने लिखी है चालीसा बैठ के 1995 सन को, तो 1995 में 1995 में इन्होंने लिखी है यह चालसा। और श्रावण शुक्ल मास, जब सावन का शुक्ल मास चल रहा था तब इन्होंने चालसा लिखी है, और चालसा रचना कियो तब चरणन को दास, और मैंने तभी आपकी चालसा बनाई और मैं आपके चरणों का दास हूं मैया। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बगलामुखी माँ है कौन, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, जो रचयिता ने सब कुछ बता दिया आपको। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और पूजा इसी प्रकार से करिएगा। उम्मीद है आपको बहुत लाभ होगा। अगर दुश्मन है तो जरूर आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय बगलामुखी माँ की जय। कृपा करो मैया।